अपडेट करें कि पाकिस्तान में फिर 2 ईदें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कल ईद मनाने का ऐलान। मुख्तलिफ इलाकों से 130 शहादतें मौसूल हुई। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से ये कहना है कल सूबे भर में ईद उल फितर मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जाएगी। बैरिस्टर सैफ की जानिब से ये कहना है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कल गवर्नर हाउस पेशावर में ईद उल फितर की नमाज अदा करेंगे। तो पाकिस्तान में फिर 2 ईदें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कल ईद मनाने का ऐलान। मुख्तलिफ इलाकों से 130 शहादतें मौसूल हुई। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से ये कहना है कल सूबे भर में ईद उल फितर मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जाएगी। बैरिस्टर सैफ की जानिब से ये कहना है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कल गवर्नर हाउस पेशावर में ईद उल फितर की नमाज अदा करेंगे। इसी बारे मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर आबिद हमीद से। जी आबिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये एक नई डेवलपमेंट सामने आई है। कुछ देर पहले ही खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो है कल ईद उल फितर मनाने का ऐलान किया है। इससे कबल मजिद कासिम अली खान की जानिब से जो है वो शहादतें सामने आने के बाद ईद उल फितर का ऐलान किया गया था, जिसके बाद सूबाई हुकूमत ने सूबाई वज़रा ने आपस में मुशावरत की। मुशावरत के बाद सूबाई हुकूमत ने ये फैसला किया, वज़ीर से मुशावरत के बाद ये फैसला किया गया है कि 130 शहादतें सामने आई हैं, जिसकी रोशनी में कल ईद उल फितर सरकारी सतह पर सूबाई हुकूमत ने मनाने का ऐलान किया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी कल ईद उल फितर पेशावर में ही मनाएंगे। गवर्नर हाउस में ईद उल फितर की नमाज अदा करेंगे, जबकि दीगर वज़रा भी उनके साथ होंगे। ये भी बताता चलूँ इस गवर्नर हाउस में कायम मकाम गवर्नर मुशर्रफ अली साहब विराजमान है। जी अच्छा, अब ये भी बताइएगा कि किन किन इलाकों से ये शहादतें मौसूल हुई हैं? देखिए, ये मुख्तलिफ इलाकों से शहादतें आई थी। पेशावर के नवाही इलाके बड़ाबीर से कुछ शहादतें आई थी। इसी तरह मर्दान के इलाके रुकन से शहादतें आई थी। इसके अलावा दीगर अजला थे, वहाँ से भी इसके अलावा जो है मुख्तलिफ अजला से ये शहादतें आई थी, जिसके बाद जो है उनकी रोशनी में किया गया कि कल ईद उल फितर आएगी। जोनल रवायत हिलाल कमेटी का भी मैं आपको बताता चलूँ कि उनको भी कुछ शहादतों की इतला आई थी, लेकिन चूंकि मरकजी से जो जोनल रवायत हिलाल कमेटी का इजलास खत्म कर दिया गया था, इस वजह से उन्होंने भी यहाँ पर इजलास अपना खत्म कर दिया और उन शहादतों को नहीं दिया। जी आबिद, ये बताएगा कि मरकजी रवायत हिलाल कमेटी का ऐलान तो हम सबके सामने है, और जोनल का जो है ऐलान इनसे मुख्तलिफ आखिर क्यों है, क्या वजूहात हैं? देखा, जोनल का वही ऐलान है। जोनल कमेटी ने भी अपना इजलास खत्म कर दिया था। जोनल कमेटी की तरफ से ये ऐलान नहीं किया गया। ये ऐलान मजिद कासिम अली खान की जानिब से किया गया था, जहां से शहादतें आई थी, और सूबाई हुकूमत ने उसी पर इत्तेफाक करते हुए उन्हीं शहादतों को लेते हुए इस ऐलान को जो है जो कल है ईद उल फितर का, इस हवाले से उन्होंने ऐलान किया है। जी आबिद, ये बताइएगा कि आखिर जो ये पेशावर वाले ये मरकज़ के साथ क्यों नहीं चलते? हमेशा इनका ऐलान इनसे मुख्तलिफ क्यों होता है? देखें, ये एक तो कंट्रोवर्सी है जो अगर देखा जाए तो ये अभी से नहीं, बहुत कई दहाइयों से चलती आ रही है। इस हवाले से काफ़ी कोशिशें भी की गई, काफ़ी जो है मुतादिद बार जो है वो उलमा को भी उठाया गया, लेकिन हर दफ़ा इसी किस्म के जो है वो इख्तिलाफ सामने आता है। मजिद कासिम अली खान जो है वो गैर सरकारी कमेटी है। मजिद कासिम अली खान का जो उनका जो कहना है कि वो कई बरसों से, कई दहाइयों से जो है वहाँ पर इजलास होता है और वो रवायत हिलाल को देखते हैं, शहादतें लेते हैं। इसी तरह जो जोनल जो सरकारी कमेटी है वो अलग बैठती है, वो अलग जो है वहाँ पर जो है वो शहादतें लेती हैं। इत्तेफाक इनमें आपस में नहीं हो सका। सूबाई हुकूमत की तरफ से भी मुतादिद बार कोशिश की गई, मरकज की तरफ से मुतादिद बार कोशिश की गई। गुज़िश्ता जो रमजान मुबारक से कबल जो था, मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद खुद यहाँ पर आए थे। उन्होंने यहाँ पर जो है वो रवायत हिलाल कमेटी की सदारत भी की थी। इत्तेफाक की राय से एक ही दिन रमजान मुबारक मनाने का फैसला किया गया था, लेकिन इनसे बदकिस्मती इख्तिलाफ जो सामने आते रहते हैं। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ पेशावर आबिद हमीद हमारे साथ थे। आपको एक बार फिर बताएं कि पाकिस्तान में फिर 2 ईदें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कल ईद मनाने का ऐलान है। मुख्तलिफ इलाकों से 130 शहादतें मौसूल हुई हैं। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से ये कहना है कल सूबे भर में ईद उल फितर मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जाएगी। बैरिस्टर सैफ की जानिब से ये कहना है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कल गवर्नर हाउस पेशावर में ईद उल फितर की नमाज अदा करेंगे। तो पाकिस्तान में फिर 2 ईदें हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कल ईद मनाने का ऐलान। मुख्तलिफ इलाकों से
130 शहादतें मौसूल हुई हैं। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया गया है। कल सूबे भर में ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कल गवर्नर हाउस पेशावर में ईद उल फितर की नमाज अदा करेंगे। तो कल पेशावर में ईद है। पाकिस्तान में फिर 2 ईदें हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कल ईद मनाने का ऐलान है। मुख्तलिफ इलाकों से 130 शहादतें मौसूल हुई हैं। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से ये ऐलान है। कल सूबे भर में ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जाएगी। बैरिस्टर सैफ ने यह कहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कल गवर्नर हाउस पेशावर में ईद उल फितर की नमाज अदा करेंगे। तो कल पेशावर में ईद उल फितर की नमाज अदा की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कल ईद मनाने का ऐलान। मुख्तलिफ इलाकों से 130 शहादतें मौसूल हुई। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया गया। कल सूबे भर में ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कल गवर्नर हाउस पेशावर में ईद उल फितर की नमाज अदा करेंगे। तो कल खैबर पख्तूनख्वा में ईद है। हुकूमत का कल ईद मनाने का ऐलान भी किया गया।